नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। ट्रंप और मोदी के बीच एक तरफा तनातनी, एक तरफा है, वन वे है। बार बार एक ही आदमी है जो बेइज्जत कर रहा है, मजाक उड़ा रहा है, खिल्ली उड़ा रहा है, सब एक ही आदमी कर रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप। इस तनातनी के बीच मोदी और जयशंकर दोनों व्यस्त हैं। दोनों के पास काफी काम है। दरअसल डंका बजाने का काम सबसे महत्वपूर्ण है, तो दोनों बिजी हैं। कल एक खबर आई और मिड डे मुद्दा हमने किया था, आपको याद होगा, कि रूस से भारतीय कंपनियों ने तेल लेना बंद कर दिया है। अब वो खबर हमने चलाई, धीरे धीरे वो खबर फैल गई आग की तरीके से। डोनाल्ड ट्रंप, उसके पास इतना वक्त है कि वो भारत पर दिन भर में 2 स्टेटमेंट देता ही देता है। डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट आ गया कि भारत का ये कदम अच्छा है, अब सही दिशा में भारत बढ़ रहा है, उसने रूस से तेल लेना बंद कर दिया। ये बड़ी बेइज्जती। धीरे धीरे सोशल मीडिया पर चीजें स्प्रेड होने लगती हैं कि देखो भाई, ट्रंप के दबाव में मोदी जी ने सरेंडर कर दिया, झुक गए, लेट गए। इस टाइप की खबरें आज आने लगती हैं। अब उसका जवाब कौन देता? हरदीप पुरी, जब बात आई थी कि रूस से तेल बंद करना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा था कि हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं, तेल की दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इस पर हरदीप पुरी की जुबान नहीं खुली। मोदी और जयशंकर, मैंने पहले कहा, बिजी है डंका बजाने। ट्रंप को इस बार जवाब मिल गया है। सूत्रों ने ट्रंप को मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारत में सूत्र बड़े महत्वपूर्ण हैं। अगर ये सूत्र ही प्रधानमंत्री होते, विदेश मंत्री होते, तो हमें कोई झुका नहीं पाता, कोई दबा नहीं पाता, क्योंकि सूत्र हमेशा मुंहतोड़ जवाब देते हैं, जबरदस्त पलटवार करते हैं, बिल्कुल खारिज कर देते हैं बयानों को। सूत्र सबसे ताकतवर हैं और सूत्र सबसे साहसी हैं। भाव को ले आइए, सूत्रों पर चर्चा आज कर ले जरा। स्वागत है भाव आपका। सबसे पहले मैं आपको खबर एक बार फिर से रिमाइंडर के लिए, दर्शकों के रिमाइंडर के लिए दिखा देता हूं। वो खबर जो कल खबर आई थी, रूस से भारत ने बंद की तेल खरीद, डोनाल्ड ट्रंप का एक और विस्फोटक दावा, क्या मच जाएगा बवाल। बेसिकली ये ट्रंप का दावा बाद में आया है। पहले खबर आई रॉयटर्स के जरिए, रॉयटर्स के बाद भारत में तमाम पोर्टल्स ने इस खबर को साइड में जगह दी और हमने उस खबर पे बाकायदे चर्चा। फिर ट्रंप का बयान आता है। ट्रंप का बयान सीधे सुनवा देते हैं बताने के बजाय। ट्रंप को प्ले कर दीजिए, चला दीजिए। Well, I understand India no longer is going to be buying oil from Russia. That's what I heard. I don't know if that's right or not, but that's. ट्रंप का ये बयान था कि भारत, खबर आ गई है कि भारत ने रूस से तेल लेना बंद कर दिया है। अब भारत में क्या हुआ, जरा एक एक करके दिखाइए खबर। 3-4 हमने इकट्ठा किया है आप तक लाने के लिए। रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करेगा भारत। टैरिफ वार के बीच ट्रंप को मिला करारा जवाब। देखिए, करारा जवाब, मैंने कहा था कुछ शब्द मैं भी भूल गया था। करारा जवाब भी सूत्र देते हैं। ये करारा जवाब कौन दिया है, आप सोचिए। ये हेडलाइन पढ़ने के बाद लगेगा मोदी, जयशंकर, राजनाथ, हरदीप पुरी या अमित शाह ही दे दिए हो भाई। लेकिन कोई नहीं, ये करारा जवाब सूत्रों ने दिया है। कल्पना कीजिए सूत्र कितने ताकतवर है। नेक्स्ट लाइए, नेक्स्ट लाइए, अगली खबर। क्या रूस से तेल नहीं खरीद रहा भारत? ट्रंप के बयान के बीच सरकार ने साफ किया रुख। सरकार ने, अब बहुत देखिए गजब का खेल है, लिखा क्या है, सरकार ने साफ किया रुख। इससे भी क्या लगता है कि भारत सरकार, मोदी या ट्रंप, मोदी या जयशंकर, किसी ने बोला हो। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, चलिए देखिए। रूस से तेल नहीं खरीदेंगी भारतीय रिफाइनरी कंपनियां, क्वेश्चन मार्क। अब सरकार का आया बयान। सरकार का बयान, इसमें भी लिखा सरकार का बयान। और नीचे देखिए, कल आई रिपोर्ट में कहा गया कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और मैंगलोर रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल जैसी रिफाइनरी कंपनियों ने रूस की खरीद को अस्थायी तौर पर रोक दिया है, रूसी तेल की खरीद को। लेकिन अब इसका खंडन करने वाली एक और रिपोर्ट सामने आई। अब जिसने लिखा है ये आखिर वाला रिपोर्ट सामने आई है, भाऊ मैं उस खबर का थोड़ा सा भीतर बता देता हूं कि भीतर क्या है। टैरिफ को लेकर अमेरिका के दबाव के बीच कल एक रिपोर्ट आई थी कि तेल नहीं खरीदेंगे, बंद कर दिया है। लेकिन अब जो है, जो नई खबर आई है,
रिपोर्ट लिखा है ऊपर की रिपोर्ट आई, कोई रिपोर्ट नहीं है, सब सब फ्रॉड है, ये फ्रॉड सब है। अब इसे लेकर सूत्रों के हवाले से एक आधिकारिक बयान आया है। अब 2-3 शब्द है, मैं आपसे समझना चाहूंगा क्योंकि पत्रकारिता में मुझसे आपका काफी बड़ा अनुभव है, तो आपसे मैं समझूंगा कि सूत्र से आधिकारिक बयान कैसे आते हैं। सूत्र से आधिकारिक बयान कैसे आते हैं, मतलब मैं बताऊं, मेरे मुंह से अब शब्द ना निकल जाए, बस इतने भर है। सूत्र से आधिकारिक बयान, इनको पत्रकार इनके दफ्तर में घुस करके इन सबको इलाज की जरूरत है, इनको ले जाकर आगरा भर्ती करवाएं। सूत्र के, मैं 10 कुछ कहूंगा, गौर से सुनिएगा, और आप लोग भी जो पत्रकारिता को जानते होंगे मुझे बताइएगा, मेरा मार्गदर्शन करिएगा कि सूत्रों के हवाले से आधिकारिक बयान कैसे आता है। सूत्रों के हवाले से एक आधिकारिक बयान सामने आया है जिसमें रूसी तेल रोकने की रिपोर्ट को गलत बताया गया है। सरकारी सूत्रों ने कहा है कि देश की ऊर्जा खरीद बाजार की ताकतों और राष्ट्रीय हितों पर आधारित है। उनके पास भारतीय तेल कंपनियों द्वारा रूसी आयात रोकने की कोई रिपोर्ट नहीं है। ये सब सूत्र ने बताया आधिकारिक बयान में। वही एक दूसरे सूत्र ने, दूसरा सूत्र भी है, उसने एएनआई को बताया कि भारतीय तेल रिफाइनरी कंपनियां रूसी आपूर्तिकर्ताओं से तेल प्राप्त करना जारी रखे हुए हैं। उनकी आपूर्ति संबंधी निर्णय कीमत, कच्चे तेल की गुणवत्ता, भंडार, रसद और अन्य आर्थिक फैक्टर्स पर निर्भर करते हैं। तो दनादन सूत्रों के हवाले से, और देखिए आपको 3 खबर दिखाए भाऊ, तीनों की लैंग्वेज हेडलाइन करीब करीब एक जैसी थी। तो ये बताइए, ये सूत्र अगर जवाब दे रहा है तो इन्हीं को प्रधानमंत्री विदेश मंत्री बना दिया नहीं जाए। नहीं आशीष, बड़ी बड़ी मैं थोड़ा सा आपको भाषा पे लेके जाता हूँ, लैंग्वेज कैसी यूज होती है। जब पहले पुरी को पूछा गया, जो पेट्रोलियम मंत्री है, कि रशिया से तेल बैन हो सकता है क्या, आपको सैंक्शन लग सकते हैं क्या, तो क्या करेंगे, तो जवाब ये हो जाना चाहिए था, क्यों रशिया से बंद करेंगे। हाँ। रशिया से हमको फायदे का मुनाफा में तेल मिल रहा है, सस्ता तेल मिल रहा है, हम रशिया से खरीदेंगे, बंद करने का सवाल नहीं उठता। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे पास अदर अल्टरनेटिव है। अदर अल्टरनेटिव तो हमेशा ही रहे हैं। हाँ। भाई ईरान से तेल लेते रहे, ईरान बंद हो गया तो अब अफ्रीका से लेते रहे, अफ्रीका से, सऊदी से, मिडल ईस्ट से, फिर आप अमेरिका से भी तेल लेते हैं। तो रूस से तेल लेने का सोर्स अलग अलग है। फिर आपने कहा कि रूस से तेल लेने बंद नहीं किया, तो मेरा एक ही सवाल है, इसका सीधा जवाब यही होता कि कल भी 4 टैंकर आए, इसके पहले इतना मिलियन क्रूड आया, इस महीने में इतना आया और इस महीने में इतना आया। आप ये कह रहे हैं कि हम रूस से तेल खरीदना जारी रखें, लेकिन रूस से कितना तेल खरीदा ये बताने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि रूस से तेल खरीदा नहीं है। इसमें 2 फैक्टर है। आपको याद होगा, हमने न्यूज लॉन्चर पे एक स्टोरी की थी कि अमेरिका ने एक और चाल चली थी, जितनी लॉजिस्टिक की कंपनीज थी और जो टैंकर सर्विस प्रोवाइड करने वाले थे, उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया था, उन पे सैंक्शन लगा दिए थे यदि आप रूस से तेल वहन करोगे तो कई लॉजिस्टिक कंपनियों ने रूस से धंधा बंद कर दिया। तब मैंने कहा था कि मार्च के बाद भारतीय ऑयल कंपनियों को टैंकर्स मिलना मुश्किल हो रहे हैं। तो मार्च के बाद कोई आगे का बाइंग नहीं है, ये मैंने तब रिपोर्ट की थी, और ये अब एजेंसियों की रिपोर्ट थी कि मार्च के बाद टैंकर्स का भी टाइट पोजीशन हो गया, लॉजिस्टिक कोई देने को तैयार नहीं है। फिर अमेरिकन सरकार को लगा कि हो सकता है इनके अपने खुद के टैंकर कुछ चले, भाई अडानी जी है, बाकी है, बहुत इंडियन कंपनीज भी है। तो उन्होंने फिर सैंक्शनिंग रशिया 2025 एक्ट 2025, ये बिल पेंडिंग है, ये बिल लगाएगा। उसके पहले उन्होंने फिर सीधा सीधा बोल दिया कि रशिया से जो तेल खरीदेगा, यूक्रेन को जो साथ नहीं देगा, उनको हम पेनलाइज करेंगे। इसी के बीच राटर ने खबर दी कि इंडियन ऑयल कंपनियां खरीद नहीं रही। सरकार को इतना ही कहना था कि भाई पिछले वीक भी तेल आया है और अगले वीक के भी तेल टैंकर्स रास्ते में है, मामला खत्म, इसमें सवाल ही नहीं उठता। रूस से तेल हमने बंद नहीं किया, रूस से तेल हम खरीदना जारी रखेंगे, इतना करने के बजाय रूस से तेल खरीदो और बता दो कि रूस से तेल आ रहा है, काम खत्म।
आप अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब एक ही बात से दे सकते हो कि रूस से आप लगातार टैंकर बुलाओ। रूस से तेल आप खरीद नहीं रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमने खरीदना बंद नहीं किया है। तो इसके मायने क्या है? क्या सरकार दो तरह का स्टेटमेंट देती है? क्या सरकार तो कोई स्टेटमेंट नहीं दे तो रही है भाऊ। नहीं, सरकार क्या उधर इंफॉर्मेशन ये देती है ट्रंप के पास? ट्रंप ने कहा कि मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है। सरकार ट्रंप को कहती है कि हमने रशिया से बंदी कर दिया। माए बाप बताओ एक भी टैंकर आया हो तो? आपके पास तो सब रिपोर्ट है। और देश में कहते हैं कि हमने कब कहा बंद करेंगे करके, जरूरत होगी तो। अब देखो क्या स्मार्टली टेक्निकली खेले। क्रूड की क्वालिटी देखेंगे। अरे रशिया से अब तक तुम इंपोर्ट कर रहे थे तो क्या बेकार क्वालिटी का कर रहे थे क्या? वही क्वालिटी का तो क्रूड आएगा। नया कौन सा कुआं खुला है वहां पे तेल का? जिस क्वालिटी का क्रूड अभी तक आप ला रहे थे, रिफाइन करके बेच रहे थे यूरोप में, वही क्रूड अभी भी दे रहे हो। तो क्रूड की गुणवत्ता के अनुसार हम ले लेंगे। जब आपने अमेरिका को बोला हम आपका तेल ले लेंगे, तो तब क्या गुणवत्ता प्रधानमंत्री को उन्होंने चार्ट दिखा दिया था क्या? ये देखिए भाई साहब हमारा तेल का, ये देखिए अभी कल की रिपोर्ट है, ये देखिए इतना बढ़िया क्रूड है, ए ग्रेड का क्रूड है। देखिए ये फाइल पड़ी है आपके सामने। अमेरिका को जब आपने प्रॉमिस किया कि आपसे तेल खरीदेंगे, तब क्रूड का किसने देखा था? ऑन व्हाट बेसिस द गवर्नमेंट हैज एग्रीड? और ये मैंने नहीं कहा, ये सारा पामेरियन मीडिया चिल्ला रहा था जब प्रधानमंत्री पहली बार मिलने गए ट्रंप को सेकंड टर्म में। तो मास्टर स्ट्रोक खेला, वहां से F-35 भी मिलने वाले हैं और तेल की आयात भी करेंगे, औद्योगिक मशीनरी भी आएगी, बहुत सारी चीजें आनी थी। अब पार्लियामेंट में जवाब दिया कि F-35 पे कोई बातचीत ही नहीं हुई है। इसका मतलब पामेरियन मीडिया को गलत खबर दी गई है। और जब अमेरिका अपने को तेल दे रहा था, तो तेल की क्वालिटी किसने चेक की थी? तो आप कहते हो कि दुनिया में हमारे पास बहुत सारे सोर्सेस है, लेकिन ये बोलने को तैयार नहीं है सरकार के तरफ से क्यों ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आता। ट्रंप ने ऑफिशियल स्टेटमेंट अमेरिका ने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा कि 25% लगा रहे हैं आपको, आप बहुत ज्यादा ट्रेड डील में हमारा साथ नहीं दे रहे, आप रशिया से माल खरीद रहे हैं, हम एक्स्ट्रा पेनाल्टी भी लगाने जा रहे हैं आप पे। ट्रंप ने तो बाकायदा रशिया का नाम लिया, ट्रंप ने आपका भारत का नाम लिया। तो आप ट्रंप को क्यों नहीं बताते कि तो अमेरिका हैज नो बिजनेस टू इंटरफेयर इन आवर कंट्रीज अफेयर्स, it is the sovereignty of the Indian nation, that it can buy whatever things they want from whenever sources they like and whatever the affordable deals they get. No country can dictate our deals. आपको रशिया का भी बोलने की जरूरत नहीं है। आप यही कहते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं, हमारे जो पुरी साहब कहते हैं, विदेश मंत्री कहते हैं। सूत्रों से क्यों बतवाते हो आप? सूत्र बताते हैं आप। फिर सूत्र कर देते हैं। होता है, आदेश जारी होता है, यहाँ पर हर आदेश के जवाब में सूत्रों ने बताया है। सूत्रों ने बताया, आधिकारिक सूत्रों ने आधिकारिक बयान। मैं तो यही कह रहा हूं, उन्हीं सूत्रों को पूछे ही है। रशिया से तेल लेना हमने बंद नहीं किया, तो लिया कब आखिरी तेल, ये बताएं। तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। आपको अमेरिका को जवाब देने की भी जरूरत नहीं आशीष जी। आपको सिर्फ यही कहना है कि इस महीने जो गया जुलाई महीना है, जुलाई महीने में रशिया से इतना तेल इंपोर्ट हमने किया, अगस्त का आंकड़ा हमारा इतना ऑर्डर है, सितंबर और अक्टूबर में हम इतना तेल इंपोर्ट करने जा रहे हैं। जब आप आंकड़े दोगे तो ऑटोमेटिक जवाब मिल जाएगा कि आप रशिया से, आपको ये एक्सप्लेनेशन सूत्रों से दिलवाने की जरूरत नहीं है कि हमने रशिया से लेना बंद कर दिया। क्या होता है बंद कर दिया या नहीं बंद कर दिया? नहीं बंद कर दिया तो फिर ले रहे हो क्या? अभी तक तो आप बहुत टालियां बटोर रहे थे कि रशिया से सस्ता क्रूड मिल रहा है, सस्ता क्रूड मिल रहा है, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। अब रशिया का क्रूड कैसा महंगा हो गया, क्वालिटी किसी खराब हो गई, गजब की बात है।
नहीं, मोदी जी व्यस्त भी है ना, मोदी जी व्यस्त है। आज आज बनारस में है, 51वां दौरा है काशी का, बनारस का। हम्म। और वहां पर उन्होंने बताया है कि जो ऑपरेशन सिंदूर था, मतलब मेरा वचन पूरा हुआ, वचन मैंने दिया था वो वचन पूरा हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। और इस ऑपरेशन सिंदूर को मैं बाबा के, महाकाल के, महादेव के चरणों में समर्पित करता हूँ। ये उनको समर्पित है ऑपरेशन सिंदूर, उनको समर्पित कर दिया उन्होंने। नहीं नहीं मोदी जी नहीं, का वैसे भी अरे कुछ लेना देना आप है नहीं, सबर, क्या नहीं नहीं, लेके अरे आए आप क्या नहीं। भगवान को भी मूर्ख मत बनाइए भैया। आशीष जी, जब मैं भगवान पे बेल पत्र चढ़ाता हूँ तो बेल पत्र ही चढ़ता है ना। हाँ भगवान पे जल चढ़ता है तो जल चढ़ता है, दूध चढ़ता है तो दूध चढ़ता है, पंचामृत चढ़ता है तो पंचामृत बोला जाता है। मैं हाँ पंचामृत बन के पानी तो नहीं चढ़ा है कि हाँ भगवान इसी पानी को ही पंचामृत समझ के ले लेना। हाँ ऑपरेशन सिंदूर आप बिल्कुल समर्पित करिए प्रधानमंत्री जी, मेरा भी हाथ आपके हाथ में लग जाएगा, मैं भी महादेव का भक्त हूं। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर क्या है ये तो बताइए पहले, जो चीज समर्पित करने जा रहे हैं तो बताइए, समर्पित क्या करेंगे? समर्पित क्या करेंगे? गिरे प्लेन गिरने का समर्पण करोगे? हमारे बॉर्डर पे जो गांव थे वहां 30 लोग शहीद हो गए, जो हमारे सिविलियन, वो करोगे? किसी के कहने पे ऑपरेशन सीज फायर कर दिया, वो समर्पित करोगे? भगवान के चरणों में अच्छी चीज समर्पित की जाती है। कई जगह तो भगवान का जो प्रसाद है वो भी एक विशिष्ट किचन से बनता है, शास्त्रोक्त पद्धति से, वही प्रसाद चढ़ता है भगवान को। जगन्नाथपुरी में देखिए आप, प्रसाद उनके अपने किचन में बनता है। कोई भी घर से लड्डू जाके भगवान को नहीं चढ़ा सकता। तो आप भगवान के चरणों में समर्पित कर रहे हो क्या? सवाल ये है, यही तो सवाल पूछ रहा है देश। ऑपरेशन सिंदूर क्या, ये तो बताइए। और किसी और की चीज आप क्यों समर्पित करेंगे? ये तो हमारे सैन्य ने विजय हासिल की है, उन्हें हाँ, समर्पित करने दीजिए। तो बड़ा ये अजीब हो हमारे गया। मैं जाके महाकाल में बोलूं कि भाई आशीष जी 500 रुपए समर्पित करेंगे, आपके 500 रुपए दान पेटी में डालेंगे। आशीष जी बोले, मैं डाल रहा हूं तो मुझे डालूंगा, आप कौन होते हो मेरा नाम लेके मेरे नाम से बोलोगे कि आशीष जी दान डालेंगे 500 रुपए? गजब हो गया ये। गजब, वाकई गजब ही गजब हो रहा है। एक लाइन से देखिए, बड़ा आश्चर्य की बात है। हालांकि कितना आश्चर्य करे, अब हम लोग को भी आश्चर्य होना बंद हो रहा है धीरे धीरे। पिछले पिछले ही 4 दिन में, जब से ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू हुई, ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम और सीज फायर पे संसद में चर्चा जब से शुरू हुई 28 तारीख से, उसके बाद से कम से कम 10 बार भारत पर बयान दे चुका है एक व्यक्ति। और वो व्यक्ति कोई वैसा हल्के में नहीं ले सकते हम लोग, भले ही कुछ भी बोल दें। वो दुनिया के सुपर पावर का राष्ट्रपति है, राष्ट्राध्यक्ष है अमेरिका का। उसके बोलने पर हम लोग भले हम बहुत चर्चा करते हैं और बोलते हैं वो कैसे बोल दिया, लेकिन इसको आप उस बात को, भक्तों को भी यही दिमाग में बढ़ जाता है, ट्रम्प है, क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। दुनिया का सुपर पावर, उसका राष्ट्राध्यक्ष, अगर ये बार बार हम पर अटैक कर रहा है, हम पर हमले कर रहा है, हमको अपमानित कर रहा है, हमारे देश को अपमानित कर रहा है, तो उस पर हमारे विश्व गुरु की तरफ से आना चाहिए था, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता की तरफ से बयान आना चाहिए। सूत्र बोल देता है, बताइए। हालांकि मैंने कल परसों एक भक्त से बात किया, भाऊ मैं फाइनल कमेंट इसी पर लूंगा। मैंने कल एक मुलाकात तो हो ही जाती है, आपकी तो ज्यादा मुलाकात होती है क्योंकि फील्ड में बहुत आप बाहर जाते हैं तो अरे बहुत पाला पूछो पड़ता है, पूछो। बहुत पाला पड़ता है। एक से बात हुई तो उसने कहा कि अरे आप लोग बार बार कि वो ट्रंप ने बेइज्जत कर दिया, ट्रंप ने बेइज्जत कर दिया, ये आप लोग ठीक नहीं कर रहे हो प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा बोल करके। हम कहे भैया बताओ, कभी कोई जवाब दिया हो आज तक? कहा कहाँ, आप देखिए मीडिया में कई बार मुंह तोड़ जवाब दिया है। तुम क्या उस सूत्र देते हैं? कहा, उसकी बात, ये लाइन बड़ी जबरदस्त थी। कहा ट्रंप को जवाब देने के लिए मोदी जी की जरूरत ही नहीं है, ट्रंप की भी इतनी औकात नहीं है कि मोदी जी उसको जवाब दें। सही सूत्र बात। पर्याप्त है हमारे यहाँ ट्रंप का मुकाबला करने के लिए। हमारे लिए सोचिए कि हमारे यहाँ छोटे छोटे लोग और सूत्र ही पर्याप्त है।
मोदी जिस दिन बोलेंगे उस दिन ट्रंप की कुर्सी चली जाएगी अमेरिका में। अब तो आगे, इसके आगे तो हम निशब्द हैं। ये निशब्द है, फिर कुछ है ही नहीं जवाब। नहीं 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 नहीं, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, क्योंकि उनके लिए मोदी जी नॉन बायोलॉजिकल है, भगवान का अवतार है, हाँ, विष्णु का अवतार है। संसद में लोग उनको शिवाजी का अवतार समझते हैं, हाँ, छत्रपति शिवाजी महाराज का अवतार। तो समझने वालों को तो कोई लिमिट ही नहीं ना आशीष, लेकिन उनके समझने से तो चीजें होती नहीं ना। छोटे छोटे देश वहां लड़के आ जाते हैं और अपन नीचे मुंडी करके आ जाते हैं, उसी में समझ में आता है कि अपन क्या है। वो 25% हम पे लगाता है और 19% पाकिस्तान पे लगाता है, तब भी समझ में आता है हमारा क्या है। हम यहाँ तेल की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान से भी तेल ले लोगे अगली बार। तो मैं पाकिस्तान के लिए ऑफशोर ड्रिलिंग करवा रहा हूं, वो भी हम सुन रहे हैं। कुल मिलाकर सूत्र कब तक बताते रहेंगे, और सूत्र को बीच में लाकर आप भ्रमक की स्थिति क्यों पैदा करते देश में। आपको मुंह तोड़ जवाब देशवासियों के लिए नहीं देना है, आपको मुंह तोड़ जवाब ट्रंप को देना है। ट्रंप के वहां चुप हो जाते हैं, वो यहां आके बताते कि हमने ऐसा किया वैसा किया। चलिए हमारी स्थिति बिल्कुल उस फिल्म के कादर खान जैसी है। एक दक्षिण भारत की फिल्म थी, मतलब हिंदी फिल्म थी, जिसमें वो बहुत बड़ा गपुड़ी होता है। वो किसी भी बड़े आदमी को अपना बच्चा बोलता है, अरे वो तो मैंने तैयार किया था, मेरा पाला हुआ था। बोले कलेक्टर साहब नए आ गए हैं, अरे बोले अपना बच्चा है, वो अपन ने पढ़ा है उसको। चरण छूता है। गांव वाले समस्या लेके जाते हैं उनके पास, बोले अब कलेक्टर से करवाओ ये। बोला अरे कौन जाएगा, अच्छा लगता है कि मैं जाऊंगा, उसको आना चाहिए यहाँ पे। गांव वाले उसको लेके जाते कलेक्टर ऑफिस। अब कादर खान की पतली हो जाती हालत, गपुड़े है वो। फिर वो बोलते देखो तुम चुप रहो, मैं अभी जाता हूँ अंदर। और धीरे से झांकता है कलेक्टर में, कलेक्टर कोई फाइल देख रहे होते खड़े होकर। ये तीर जैसा जाता है और दोनों पैर पकड़ के बैठ जाता है उनके। कलेक्टर बता रहे कौन हो तुम, कौन हो तुम, कौन हो तुम। बोलते नहीं छोड़ूंगा, बस मेरा एक काम है छोटा। अरे बोली छोड़ो, पर क्या काम है। ये कागज देता है उसके हाथ में, बोले छोटा काम है, ये कर दो, मेरे गांव का काम है, मेरे गांव का काम है। आखिर कलेक्टर परेशान होकर वो साइन करता है, बोले हाँ कर दिया भाई, जाओ छोड़ो पैर मेरे। फिर उठ के बोलता है धन्यवाद आपका। बाहर आके बोलता है ये लो कागज, साइन हो गए। बोले एकदम कर दिए। बोले क्या करूं। जैसे अंदर गया, दोनों पैर पकड़ के बैठ गया कलेक्टर मेरे कि गुरुजी आपने आने का कष्ट क्यों किया, मुझे बुला लेते। पैर छोड़ ही नहीं रहा था, 10 मिनट लग गए। फिर मैंने डांटा छोड़ मेरे पैर, फिर पैर छोड़े उसने। बोले गुरुजी कैसा कष्ट लिया। मैंने बोला बोले एक जरा काम है, तुरंत हो जाएगा गुरुजी। फिर वो बोला बोले खाना वाना। मैंने बोला बोले बिल्कुल नहीं, मुझे जाना है, गांव वाले बैठे हैं बाहर और मैं आया आपके बीच। वही पिक्चर का सीन मैं दिल्ली में ट्रंप और भारत के बीच में होते हुए दिखाई देता है। मुझे इससे ज्यादा कुछ और बताना नहीं है आज, क्या बताऊं। इसी में सब जवाब आ गया, सब जवाब। मतलब कल्पना से परे है। इसके बावजूद अगर भक्त थेथराई करें या कुछ भी बात करें, कल्पना से परे है कि अच्छा, एक व्यक्ति हमें रोज कर हमने बाकायदा रॉयटर की खबर बताई थी। रॉयटर की खबर थी कि भाई इंडियन ऑयल कंपनी जब खरीदेंगे नहीं रूस से तेल, और लोग बोल रहे थे बताओ इनको कैसे पता पड़ा, ऑयल कंपनियों ने इनको फोन करके बोला क्या। तो खरीद रहे हैं, तुमको कैसा पता पड़ा। पुरी ने फोन करके बोला क्या, सूत्रों ने आधिकारिक बयान दिया। अरे हमारी तो औकात है, हम बताते हैं कि राइटर है, सूत्र रॉयटर एजेंसी है। आप बताइए कौन है। इतना बताने का जो मतलब कल्पना से परे है। वाकई इस देश में वो दौर है जब हर दिन नहीं, और पत्रकारिता का स्वर्णिम युग है जब सूत्र आधिकारिक रूप से बताते हैं। सूत्र आधिकारिक बयान देने लगे हैं आजकल, सूत्र आधिकारिक बयान देने लगे हैं। आधिकारिक बयान देने के लिए मतलब ये ऐसा है दुर्योधन ने झूठ बोलते हुए सच्चाई को बयान किया। हाँ, झूठ बोलते हुए सच्चाई बयान किया। दुर्योधन ने झूठ बोलते हुए सच्चाई को बयान किया। आप ढूंढते रह जाइए,
ये बहुत सारे उदाहरण है। वो चिरहरण करते हुए द्रौपदी की लाज बचाई। हाँ हाँ, तो वही है फिर हम कि हाँ सूत्रों के हवाले से आधिकारिक बयान दे दिया। खैर, हमें इजाजत दीजिए, लेकिन ये स्थिति 2014 के बाद से जो लगातार हम देख रहे थे 2025 में आकर के भयावह हो गई है, जहां पर अमेरिका का राष्ट्रपति हर दिन भारत को निशाने पर ले रहा है, और भारत की तरफ से संसद में, संसद से बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते ही नहीं प्रधानमंत्री जी। कोई प्रवक्ता जो करता है, भाजपा का प्रवक्ता दिन भर राहुल गांधी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ट्रंप का नाम किसी की जुबान पर अगर एक बार आया हो तो जरा आप सभी लोग मेहनत कीजिएगा, हम तो करते हैं, हम रोज खोजते हैं, कहीं मिल जाएगा तो भेजिएगा जरूर। एक बार नहीं उस व्यक्ति का नाम नहीं ले सकते हैं, नाम नहीं ले सकते हैं। क्या मतलब, कौन सा फिल्म का डायलॉग था कि क्या बनेगा तू रे करके कुछ था ऐसा, क्या गुंडा बनेगा रे तू, क्या विश्वगुरु बनोगे भाई? जो तुम एक देश के राष्ट्रपति का नाम नहीं ले पा रहे हो, जो रोज बेइज्जत करता है, उसका नाम तो ले लो, जुबान वो तक नहीं ले पा रहे हो। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले कार्यक्रम में हम फिर आपसे मिलते हैं। नमस्कार।